लास्ट जिस पे छोड़ा था वो था एंडरगोनिक रिएक्शंस एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज रिएक्शंस? क्या होती हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शंस एंड एंडरगोनिक रिएक्शंस? मैम डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, और अगर पॉजिटिव है तो फिर एंडरगोनिक. वेरी गुड. कोई और डिफरेंस बता सकता है? मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, एक बार फिर से देख लेंगे लास्ट लेक्चर जो हमने किया था. एंडरगोनिक रिएक्शंस जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होंगी? दोज रिएक्शंस विच डज नॉट टेक प्लेस एट देयर ओन, जो खुद से स्टार्ट नहीं होंगी, जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? फ्री एनर्जी देनी पड़ेगी. Here the free energy of products is greater than the free energy of the reactants. Therefore, the resultant free energy changes, that is delta G, is greater than equal to 0. तो free energy of the system increase करेगी. ये absorb करते हैं energy surrounding से. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट इज आर एक्सर्गोनिक रिएक्शंस. एक्सर्गोनिक रिएक्शंस अगर हम प्लॉट करें ग्राफ, वाई एक्सिस पे फ्री एनर्जी चेंज लें और फ्री एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे अगर टाइम लें, तो हम देखते हैं कि फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर देन द फ्री एनर्जी ऑफ products. So the delta G is equal to free energy of products minus free energy of reactants. Here the free energy of products is less and free energy of reactants is higher. Therefore delta G will be negative, that is less than 0. So in these reactions the delta G is less than 0. These are called spontaneous reactions, or we can say, और क्या कह सकते हैं इन्हें? फेवरेबल रिएक्शंस. ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या एमिट करेंगे? मैम एब्जॉर्ब करेंगे. एमिट करेंगे. फ्री एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी, डेल्टा जी नेगेटिव होगा. तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे पास? ग्लाइकोलिसिस है. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है आपका? जो आप शुगर एब्जॉर्ब करते हैं, खाना खाया आपने, शुगर इनटेक किया, तो शुगर को तोड़ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एटीपी में जनरेट होता है. इस प्रोसेस में क्या होगा? आपका एनर्जी एमिट होगी. तो ये क्या एग्जाम्पल हुआ? एक्सर्गोनिक प्रोसेस का. दूसरे एग्जाम्पल वी कैन से सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ग्लाइकोलिसिस, कितने लोग बायोलॉजी से हैं? हेलो, ऑलमोस्ट सब हैं. तो सब समझते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होता है. ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होता है, दैट इज पायरुविक एसिड. 3-4 को छोड़ के मैथ्स के भी हैं. अच्छा, फिर भी समझ सकते हो ना कि आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि ग्लाइकोलिसिस बेसिकली क्या है. शुगर का ब्रेकडाउन होगा आपका. मैथ क्या मैम? थोड़ा सा समझ आएगा बेटा. ये ग्लाइकोलिसिस का भी पढ़ा है. अच्छा, मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि जो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करके अपना खाना बना लेते हैं. मीन्स वो एनर्जी ले सकते हैं वहां से डायरेक्टली. लेकिन हम जो हैं लिविंग बींग्स या फिर जो जिसे कहें हम हेट्रोट्रॉफ्स जो हैं, वो ये काम नहीं कर सकते. हम डायरेक्टली सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकते. तो हम किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे अपने खाने के लिए. तो ऑटोट्रॉफ्स ने क्या किया? बेसिकली ग्लूकोज बनाया. फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखते हैं? 6CO2 + 6H2O क्या बना देता है आपका? ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6. इतना समझ आया? यस मैम. यस मैम. जब आप वो ग्लूकोज लेंगे, ठीक है, तो उसका ब्रेकडाउन होगा.
उस ब्रेकडाउन में क्या होगा, जो एनर्जी स्टोर्ड है शुगर में वो रिलीज होगी, ठीक है, और एटीपी जनरेट होता है। तो ये प्रोसेस क्या है आपकी, जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव है, दैट इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा जब मैं आपको एटीपी सिंथेसिस कराऊंगी थोड़ा सा डिटेल में तब पढ़ाऊंगी इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज अनफेवरेबल रिएक्शन को क्या हम फेवरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताओ, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है। कैन वी ड्राइव अ अनफेवरेबल रिएक्शन इनटू द फेवरेबल वन? किसी को नहीं पता है? अच्छा, अपहिल डाउनहिल रिएक्शन जानते हैं क्या होती है? यस। जैसे जो आपकी एंडरगोनिक रिएक्शन है इसे हम क्या कह सकते हैं, अपहिल रिएक्शन, ठीक है। जैसे किसी हिल पे चढ़ने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह किसी भी एंडरगोनिक रिएक्शन को कराने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, फ्री एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जबकि कोई डाउनहिल रिएक्शन है, अगर आप ऊपर से किसी पत्थर को गिरा रहे हैं तो वो क्या होगा, खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा, उसके लिए आपको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। दैट इज अ डाउनहिल रिएक्शन, और वी कैन से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और फेवरेबल रिएक्शन। तो किसी फेवरेबल अनफेवरेबल रिएक्शन या डाउन अपहिल रिएक्शन को हम अपहिल रिएक्शन को डाउनहिल रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फेवरेबल वन बना सकते हैं उसको। द आंसर इज यस। किसके थ्रू, एनर्जी कपलिंग के थ्रू। एनर्जी कपलिंग, एनर्जी कपलिंग में क्या होगा, अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर हम दो हाफ रिएक्शन, वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और अगर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम कपल कर दें तो हम नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस में चेंज कर सकते हैं। दैट इज an energetically favorable reaction is directly linked with energetically unfavorable reaction and the linkage often happens through a shared intermediate। देखिए एग्जाम्पल है हमारा, फॉर एग्जाम्पल A is converting into B। ये एक रिएक्शन है, A is converting into B where the delta G1 not prime, G1 not prime क्या होगा आपका, free energy change in biochemical standard state, standard free energy change in biochemical standard state। बायोकेमिकल स्टैंडर्ड स्टेट में टेम्परेचर क्या होगा बच्चे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था बायोकेमिकल स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा आपका टेम्परेचर, अगर मेंशन नहीं है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस होगा। और पीएच कितना होगा, 7। pH that is neutral pH 7। तो फॉर एग्जांपल डेल्टा G1 नॉट प्राइम है आपका 5 + 5 किलो कैलोरीज पर मोल। नेक्स्ट इज कोई रिएक्शन है, B is converting into C + D। For this reaction delta G2 not prime is equal to -8 किलो कैलोरी पर मोल। तो हमें पता है कि अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस हो तो वो क्या होती है, एडिटिव होती हैं किसी भी कपल्ड रिएक्शन के लिए। तो अगर इस रिएक्शन को हम सम कर दें, कपल कर दें आपस में, तो क्या होगा, A विल बी कन्वर्टेड इनटू C + D और डेल्टा G नॉट प्राइम क्या आ जाएगा आपका, -3 किलो कैलोरी पर मोल। तो जो रिएक्शन हमारी पहले अनफेवरेबल थी उसको अगर हमने किसी फेवरेबल रिएक्शन के साथ कपल कर दिया तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, फेवरेबल, दैट इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए
ये कोई हिल है, यहाँ से अगर कोई बॉल इस साइड आ रही है तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? डाउन हिल रिएक्शन, दैट इज फेवरेबल रिएक्शन, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि वो अपने आप गिर जाएगी। जबकि अगर बॉल को ऊपर लेके जाएं तो अपने आप नहीं जाएगी, तो इस टाइप का क्या कहलाएगा? अपहिल रिएक्शन। तो अगर हम कपल कर देंगे तो इस टाइप का बनेगा आपका, ये कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यहाँ पे कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। अगर इसको कपल कर दें तो ये वाली बॉल जो डाउनहिल जा रही थी, इसको अगर इसके साथ कपल कर दें तो ये इसको अपने साथ खींच ले जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? हेलो? Yes, ma'am. तो अगर किसी डाउनहिल रिएक्शन को हम कपल करा दें अपहिल रिएक्शन के साथ, तो उसका एनर्जी नेगेटिव इतना होगा कि वो इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगी? डाउनहिल में। ठीक है? एग्जाम्पल इज ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। जब हम ग्लाइकोलिसिस देखते हैं तो ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या है आपका? एंजाइम है। काइनेज इज बेसिकली अ ट्रांसफरेज एंजाइम फॉर द फॉस्फोराइड, Phosphate group. ठीक है, फॉस्फेट हेलो ग्रुप मैम। और फॉस्फोराइल ग्रुप। एंड हेक्सो किसके लिए आ गया है आपका यहाँ पे कि ये किस पे अटैक कर रहा है? 6 कार्बन पे। ठीक है, तो ग्लूकोज को अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कराएं तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, इसका डेल्टा जी नॉट प्राइम है आपका प्लस 14 किलो जूल पर मोल, दैट इज दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है? एक अनफेवरेबल रिएक्शन है जो वैसे आपके बॉडी में काम नहीं करेगी, लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम कपल करा दें एटीपी के हाइड्रोलिसिस के साथ, यहाँ पे क्या है? ATP plus H2O gives to ADP plus inorganic phosphate and the delta G free energy change is equal to -31 kilojoule per mole। अगर कपल करा देंगे तो रिजल्टेंट फ्री एनर्जी चेंज कितना आएगा? -17 किलोजूल per mole, that is a negative value, which means the ATP hydrolysis when coupled with the conversion of glucose into glucose 6-phosphate makes it a favorable reaction। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस मैम। कोई ऐसा जिसे नहीं समझ आया हो? अगर इसको इस तरह से देखें डायग्रामेटिकली, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज एटीपी, ग्लूकोज का एटीपी कन्वर्ट होगा तो एक फॉस्फेट यहाँ से क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा और अटैच हो जाएगा ग्लूकोज के साथ, दैट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस एडीपी। लास्ट हमने एक किया था, मैम आवाज धीमी आ रही है। नहीं आ रही है बेटा? मैं तो बड़ी तेज Yes, बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, इतना समझ में आ गया है अनफेवरेबल को फेवरेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? या रिपीट करूं? रिपीट करो। रिपीट कहाँ से करूं ये बताओ? कौन कहाँ से समझ नहीं आया है तुम्हें? हेलो बच्चे, ये तो बताओ कौन सा रिपीट करूं या सारा रिपीट करना है? कौन बोल रहा था अभी? विश्राम बोल रहा था, शिवांश बोल रहा था, कौन बोल रहा है बेटा? हम विश्राम बोल रहे हैं। विश्राम कहाँ से नहीं समझ में आया? विश्राम बताइए। ऊपर से ले मैं। कहाँ से? ऊपर से? अच्छा बताओ कहाँ से नहीं आया है? हाँ यस मैम यस। यहाँ से नहीं समझ आया है? एक्सर्गोनिक Yes, ma'am. रिएक्शन, फ्री एनर्जी पता है बेटा?